तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा नासवारी, तू अपनी सुना दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना हमको सिखा दे। हाँ, वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना हमको सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा नासवारी, तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा नासवारी, तू अपनी सुना दे। जीवन की आशा तूने यीशु मुझको है दी। जीवन की आशा तूने यीशु मुझको है दी। लेकिन मेरे प्रभु यू विश्वास कमजोर हूँ। लेकिन मेरे प्रभु यू विश्वास कमजोर हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा नासवारी, तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा नासवारी, तू अपनी सुना दे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय हम जब आपके कलाम को सुनने के लिए जा रहे हैं, हम चाहते हैं आप हमसे बोले और बातें करें। हर एक के ऊपर प्रभु आपका नियंत्रण हो जाए। पवित्र आत्मा हर एक से बोल और बातें कर। ये वचन का बीज हम सब की हालेलुया दिल रूपी भूमि के ऊपर 100 गुना फल यीशु मसीह के नाम से लाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। सब लोग शांति के साथ अपनी जगह बैठ जाए। हालेलुया हालेलुया। बड़े ध्यान के साथ परमेश्वर के कलाम को सुनना है। और अगर किसी की किसी तरीके से तबीयत भी खराब है तो ध्यान लगाएं परमेश्वर की हजूरी में। अपने आप परमेश्वर जो है आज सब तरह की परेशानियों को, सब तरह की बीमारियों को, हर तरह की हालेलुया मुश्किलों को आज प्रभु अपनी सामर्थ्य द्वारा हमारे जीवन से दूर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से आए हुए तमाम परमेश्वर के दास दासियों का, प्रभु के बेटे बेटियों का यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। और हम धन्यवादी हैं प्रभु यीशु मसीह के, जिन्होंने आज हमारे मध्य में आकर सचमुच में हमें छुआ है, हमें ब्लेस किया। और आज हमने बहुत बड़ी खुदा की ब्लेसिंग को अपने जीवनों में उतरते हुए देखा है। हालेलुया। कितने लोगों ने महसूस किया? हालेलुया। अगर कलीसिया में हमारे प्रभु के दास पास्टर बोलते होते हैं कि जिस कलीसिया में लोग दर्शन देखते हैं, लोग भविष्यवाणियां करते हैं, लोग उपवास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, आज्ञाकारी लोग हैं, वो कलीसिया चाहे छोटी सी भी है वो भी बड़े बड़े कामों को कर सकती है। हालेलुया। आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने सचमुच में अपने आप को हमारे ऊपर में प्रकट किया। हालेलुया। और उन्होंने प्रकट किया, अब वो हमसे बोलने के लिए जा रहे हैं। आमीन। सुने जा रहे हो? हालेलुया। कोई भी पास्टर जब प्रीच करता है
चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कितना भी बड़ा परमेश्वर का दास जिसको आप ऑनलाइन सुनते हैं, हमेशा याद रखें, बोलने वाले प्रभु के दास नहीं होते। बोलने वाले कौन होते हैं? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। अब ये आपके ऊपर है किस तरीके से आप परमेश्वर के दासों को मतलब इमेजिन करते हैं और किस तरीके से उनके शब्दों को आप ग्रहण करते हैं। हालेलुया। कई बार हम उस तरीके से देखते हैं, कई बार कोई बहुत बड़ा बंदा जब वो चीज बोलता है तो जल्दी हम सुन लेते हैं, मान भी लेते हैं और हम ऐसे सोचते हैं कि वाह 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 इसने ये बोली है। और कई बार मतलब मोस्टली हम मतलब बहुत सी चीजों को इग्नोर कर जाते हैं जो हमारी चर्च में सिखाई जाती है। हालेलुया। चर्च में खुदा आपको इसलिए लेके आता है ताकि आपके आत्मिक जीवन की उन्नति हो और आप सचमुच में हालेलुया। आपके घर में एग्जाम्पल एक दे रहा हूं, फैमिली में पिता इसलिए होता है कि वो उस परिवार की देखभाल कर सके। हालेलुया। कभी कोई बीमार हो गया है परिवार में, बाप जो होता है जल्दी से हालेलुया उनको पकड़ता है, हॉस्पिटल लेके जाता है, किस तरीके से हालेलुया बाप जो है उनके साथ रहता है और उनकी हर एक तरीके से उनकी जरूरत को पूरा करता है। लेकिन बाहर तो रिश्तेदार होते हैं, वो कभी कभी के लिए होते हैं। हालेलुया। सही बोल रहा हूं ना मैं? वो कभी कभी के लिए होते हैं, लेकिन असली जो जितना मर्जी आपका पिता कड़वे स्वभाव का है, होते हैं ना कईयों के पापा हैं बहुत कड़वे स्वभाव के होते हैं। हालेलुया। लेकिन जो असली प्रेम पिता अपने बच्चों से कर सकता है वो कोई दूसरा है। आपका फुफड़, आपके मासड़, चाचा चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट में है, कितने भी बड़े औहदे पे हैं, कितने भी लोग उनके नीचे हैं, पर जब कोई आपके ऊपर मुसीबत पड़ेगी किसने खड़े होना है? पापा जी ने इनके आपके पापा ने हैं। पापा जी भी बहुत हैं, इसलिए उन पापा जी की भी मैं बात कर रहा, आपके पापा ने। बोलो जब भी कभी समस्या आएगी मेरे बाप जो है वो मेरे लिए खड़े होंगे। हालेलुया हालेलुया। तो आइए जल्दी से हम खुदा के कलाम की ओर जाने से पहले एक दो अनाउंसमेंट्स है। जैसे भाई अंकुश ने ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट संडे अनाउंसमेंट किया था कि 27 को एक यूथ मीटिंग है जो प्रभु के दास पास्टर डैनियल उनके बेटे डोमिनिक के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है और वो चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है, हमारा चर्च जो है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करे। तो मैं एक बार फिर से आप सबको न्योता देना चाहता हूँ। भाई अंकुश ने जिम्मेवारी ली है कि वो लेके भी जाएंगे और वो आपको छोड़ेंगे भी, और लेकिन समय से आना पड़ेगा लेके जाने के लिए, है ना? हाँ, तो लेके जाएंगे और छोड़ेंगे भी। काम तो मुझे करना पड़ेगा, पर उन्होंने यहाँ से बोला इसलिए मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो जो जवान जो अपने आप को जवान समझते हैं, हालेलुया। अगर तो आप अपने आप को बुढ़े समझते हैं तो डोंट वरी, पर अगर आप जवान समझते हैं तो आप प्रभु के दास पास्टर डैनियल के बेटे के द्वारा जो ऑर्गेनाइज की गई एक यूथ मीटिंग है, आप उसका हिस्सा बने। वो प्रभु के दास बहुत ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं और आप सबको पता है हमेशा वो हमारे साथ मिनिस्ट्री में खड़े रहते हैं। तो इसलिए उस यूथ मीटिंग में शामिल हो और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें। और उसके साथ साथ 2 अक्टूबर को हमने अपने चर्च में एक स्पेशल यूथ मीटिंग का आयोजन किया है जिसमें जवानों को, और उसमें भी मैं यही बोलूंगा कि जो अपने आप को जवान समझते हैं, क्योंकि उस दिन छुट्टी है, आप आ सकते हैं उस दिन मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। देखो मैंने सिस्टर सुनीता को समझाया था बहुत अच्छे से, मित्र सिंह की वाइफ को, कि आप क्या हैं। मैंने उनको समझाया, मैं क्या आप किस एंगल से जुड़े हो, हैं किस एंगल से, किसी भी नहीं। मैं क्या आप तो जवान हो। वो जवानों की मीटिंग बैठते हैं, खूब बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। इसलिए अगर आप भी सोचते हो कि हाँ भाई अभी भी हमारे अंदर, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो उकाबों की तरह उड़ेंगे। हालेलुया। तो आपको प्रभु कभी भी जो है वो बुजुर्ग नहीं होने देगा। वैसे शायद हो जाए, बाल कुछ चिटे चुटे आपके हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन खुदा के साथ जुड़ के रहे, खुदा आपको उकाबों जैसा बल देता रहेगा। हालेलुया
हालेलुया। आइए जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकालिए हिजकिय्याह की किताब 37 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत तक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात परमेश्वर ने पिछले दिनों में मुझसे किया और मेरे माइंड में था कि परमेश्वर के दास जो है सपाटू से हमारे मध्य में आ रहे हैं, वही परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे। और मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं इस वचन को आपके बीच में, मैं अपने भविष्य के प्रचार के लिए इसमें से मनन कर रहा था। और मैं जब तैयारी कर रहा था तो खुदा ने बहुत कुछ खास बातें इसमें से मेरे साथ किया और मैं आज इस सुबह के समय आपके साथ उन सारी बातों को साझा करने के लिए जा रहा हूं। इसलिए निकालिए हिजकिय्याह की किताब और उसका 37 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत तक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हिजकिय्याह की किताब उसका 37 अध्याय 1 से लेकर 10 तक, जिसे भी मिलता है ऊंचे शब्द से मेरे साथ पढ़ें। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा संवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और गुंडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घाट किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। इसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें समा गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए जा रहे हैं सूखी हुई हड्डियों का एक सेना के रूप में खड़ा हो जाना। हालेलुया। अब परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं कि मृतिक परिस्थितियों में से निकलकर एक जयवंत परमेश्वर के दास और दासी के रूप में अपने लोगों के लिए खड़े हो जाना। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का दास जो हिजकिय्याह है, उसको एक दर्शन मिला है और वो दर्शन में क्या देख रहा है कि एक तराई है, एक जगह है, वादी है, जिसमें बहुत सारी सूखी हुई हड्डियां पड़ी हुई है और वो सूखी हड्डियां जो है, पता नहीं कब से लोग वहां से मरे हुए, जिनके मांस उतर गए हैं और कुछ भी उनके शरीर में अब दिखाई नहीं देता, वो हड्डियां ही हड्डियां। और एक दो बंदे की नहीं, हजारों हजार लोगों की हड्डियां वहां पर पड़ी हुई है और वो हड्डियां जो है वो बिखरी हुई हैं। हालेलुया। सूखी हड्डियां हैं और हजारों लोगों की हड्डियां हैं और उसके साथ वो हड्डियां क्या हैं? बिखरी हुई हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर का दास यहां पर एक दर्शन देख रहा है कि किस तरीके से परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आता है, परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर आती है। और जब प्रभु की सामर्थ उसके ऊपर आती है, जो काम असंभव था, जो काम हो नहीं सकता था, प्रभु
द्वारा कर दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। जो काम हो ही नहीं सकता। हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत बार पढ़ा कि मुर्दों को जिंदा किया गया है। कोई 1 दिन से मरा हुआ, कोई 4 दिन से मरा हुआ, कोई कुछ दिनों का मरा हुआ। और इवन अलीशा के बारे में हमने पढ़ते हैं बाइबल में कि एक मुर्दा मरा हुआ था, जिसको अलीशा की बॉडी ने जब टच किया तो वो मुर्दा क्या हो गया। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है, एक मुर्दा नहीं है। हालेलुया, समझ लग रही मेरी बात? एक बंदा नहीं है जो यहां पे मरा हुआ है। कितने हैं? कितने हैं? और इतनी हड्डियां हैं। हड्डियां अलग अलग होकर, उदाहरण के रूप में मेरी हड्डी हो सकता है किसी और के पास में पड़ी हो, और उसकी हड्डी, समझ रहे? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हड्डियां इतनी है, हो सकता है पानी उधर चलता हो, बारिश आती हो, तूफान आया हो, किसी की हड्डी वहां चली गई, कहीं की हड्डी वहां, और पूरा वहां पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। लेकिन ये परमेश्वर का भक्त, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है, ये एक असंभव काम को प्रभु की सामर्थ के द्वारा संभव करके दिखा देता है। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, इससे पहले मैं खुदा के कलाम में जाऊं, मैं आपको परमेश्वर का दास होकर कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, अगर आपके ऊपर परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ है, सारे असंभव कामों को यीशु मसीह के नाम से आप संभव करने जा रहे हैं। सारे काम, अनोखे काम जो आपको लोग कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, यीशु का बल कलीसिया के लोग अगर आत्मा से भरे हुए होंगे तो वो सारे काम बड़ी आसानी से कर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सोच के देखिए, हमारे अंदर कौन रहता है? आमीन। कौन हमारे अंदर रहता है? किसकी सामर्थ हमारे अंदर से काम करती है? हम इन दिनों में इतनी गवाहियों को सुन रहे हैं, और पिछले दिनों में मैं किसी से बात कर रहा था और उनको मैं बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि हमारी कलीसिया में चिन्ह चमत्कार नहीं होते। इन दिनों में परमेश्वर की दया से चिन्ह चमत्कारों की नदियां बह रही है। हालेलुया। अब आप देखिए, रामचंद्र जी ने गवाही दिया, कैसे ये डर गए थे, बहुत डर गए। और मुझे जब इन्होंने फोन किया, इन्होंने मुझे बोला कि पास्टर जी दुआ करो, कहते कोई हो रही स्यापा ना पहले, वो तो उधर थे, अभी अभी इधर आए हैं, यहाँ पूरी उसकी टांग नीली हो गई है और कहीं और ही पकाना पड़ जाए, मैं तो बड़ा डर गया हूँ, और पूरा बच्चा जो है वो नीला हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर रहता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। प्रभु का आत्मा अगर आपके अंदर रहता है, आपको चाहे हालात कैसे भी बिगड़े हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे, चाहे कितनी भी परेशानी आपके सामने क्यों नहीं आपको दिखाई दे रही, चाहे कैसा भी हालेलुया माहौल आपके इर्द गिर्द क्यों नहीं है, अगर प्रभु के किसी दास ने, जिसके अंदर प्रभु का आत्मा रहता है, अगर आपको बोल दिया डरो ना, कुछ नहीं होएगा, तो मान लीजिए कुछ भी नहीं होएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के आत्मा की सामर्थ को इन दिनों में हमने अपने अंदर लेना है। कौन सी सामर्थ को? हेलो पीछे वालों, कौन सी सामर्थ को? आलू के पराठों की सामर्थ भी चाहिए, लेकिन अगर आपको प्रभु में बढ़ना है, जयवंत जीवन व्यतीत करना है, स्वर्ग में जाना है, कुछ असंभव कामों को संभव करके दिखाना है, तो आपको कौन सी सामर्थ चाहिए? जोर से बोलो, ये पीछे वाले भी बोलो। मुझे लगता है उनको पता ही नहीं भी कौन सी सामर्थ की बात हो रही है? तो बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो। आमेन, हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा था कि
मैं किससे बात कर रहा था, मैं उनको समझा रहा था, ऐसे हम आपस में बात कर रहे थे। मैं उनको बोल रहा था कि इन दिनों में नदियां बह रही हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ की और चिन्ह चमत्कारों की नदियां हमारी कलीसिया में बह रही। हालेलुया। अभी रिसेंटली अगर 3 महीनों की मैं मतलब बात करो, ये बहन अरुणा यहाँ पे बैठी हुई है, आपने उनकी गवाही सुनी भी। मैं अचानक इनके कमरे में चला गया, रात का मेरा 10 बजे का टाइम था। इसने मुझे बताया कि पास्टर मेरे ने ये पैर के नीचे मोके टाइप हो गए हैं और ये ठीक ही नहीं हो रहे, डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेट करना पड़ेगा, दर्द भी होती है चलते चलते। मैंने इसको बोला कि ऑपरेट नहीं करवाना, कोई बात नहीं, आप तेल लेके आओ। मैंने दुआ किया और मेरे ख्याल 2-3 दिन के बाद ही बहन इधर आए थे और उन्होंने आके गवाही दिया कि वो मौके जो थे उनके पैर से उतर गए। हालेलुया। ये छोटी सी बात है कोई? प्रभु का सामर्थ्य इन दिनों में यीशु भवन कलीसिया में काम कर रहा है। ताली बजाएं प्रभु की सामर्थ्य के लिए। पवित्र आत्मा का हालेलुया, हालेलुया। आज भाई रतन अपने भाई को लेके आए हैं, बड़े भाई को। शुक्रवार जो हमारी उपवास की प्रार्थना होती है, इधर प्रार्थना चल रही थी, भैया को लेके आए। मीटिंग के बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो समस्या में है, कितने दिन से उनको नींद नहीं आई और वो सोते नहीं हैं, पूरी पूरी रात घूमते रहते हैं। जब मैंने उनको इस तरीके से बात कर रहा था तो मैंने उसकी बहन को बोला, रत्न की बहन को बोला कि आज ही ये यीशु मसीह के नाम से रात को जाके सोएंगे। आमीन, हालेलुया। अगले दिन मैंने पूछा तो वो उनको उठा रहे थे, 12 बज गए थे। हालेलुया। रात को जाके सो गए, 12 बज गए थे और उठा रहे थे कि उठिना भाई, थोड़ा पार्टी का फोन आया है, फोन पे प्रार्थना करवा लो। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारे परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। ये तो एक तो बातें बता रहा हूं, आपको पता ही है कैसे मतलब इधर लोग जो हमारे बैठे हुए हैं। और मैं किसी से शेयर कर रहा था, हालेलुया, हमारी बहन सुधा की बहन की गवाही जो सुधा ने 2 महीने पहले दिया कि किस तरीके से इतने सालों बाद परमेश्वर ने उसको बच्चे की सामर्थ दिया। हालेलुया। या ये छोटी छोटी बातें हैं, प्रभु की सामर्थ काम कर रही है, प्रभु की सामर्थ काम कर रही है आपके अंदर, प्रभु की सामर्थ काम कर रही है। यू मीटिंग में परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है। जो हम प्रेयर करते हैं जून में, लोग बैठते हैं 40 मिनट, आराधना करते हैं, अन्य भाषा बोल बोल के दुआ करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं इन दिनों में बिजी रहता हूँ, कई बार मैं कभी सिस्टर उपासना को टाइम दे देता हूँ, कभी सिस्टर अलका को बोल देता हूँ, और मैं पिछले दिनों में अंकुश को भी एक दिन बोला, और ऐसे मैं लोगों को बोल देता हूँ। कई बार मैं बिजी होता हूँ, लेकिन शुक्र है खुदा का, प्रार्थना रुकनी नहीं। हालेलुया। प्रार्थना चलती रहेगी, सामर्थ बढ़ती जाएगी। हालेलुया। मैं प्रभु का दास होकर आपको बताना चाहता हूँ, कल कशिश का फोन आया, मैं उसको बता रहा था, मैंने उससे पूछा, क्वेश्चन किया, बेटा प्रार्थना कैसे चल रही है, क्योंकि पिछले दिनों में उसके पास काम कम था, इसलिए ज्यादा प्रार्थना थी। अभी काम उसका 13-14 घंटे हो गया है। तो मैंने उससे सवाल किया, मैं कहा प्रार्थना कैसे चल रही है? तो कह रहे पास्टर करती हूँ। मैंने उसको एक बात समझाया, मैंने बोला कि 2 तरह की बारिश होती है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, 2 तरह की बारिश होती है। एक होती बहुत तेज बारिश होती है, 1-1.5 घंटा वो बारिश होके, लेकिन एक बारिश होती है वो बहुत तेज नहीं होती, लेकिन थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन चलती रहती है, चलती रहती है। इनमें से दोनों में से खतरनाक कौन सी होती है? जो चलती रहती है, चलती रहती है। हालेलुया। मतलब एक ऐसे ऐसे कर करके बैठ ना जाना। आपकी प्रार्थना रोज रोज चलती रहनी चाहिए। हालेलुया। आपकी आराधना रोज रोज खुदा की हज़ूरी में पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। तो क्या है इसमें लिखा हुआ है, प्रभु का दास जो है एक ऐसी हालेलुया कंडीशन में है, कैसी सिचुएशन में है, निराशाजनक सिचुएशन, कुछ भी उसको दिख नहीं रहा, हड्डियां ही हड्डियां चारों तरफ है, लेकिन प्रभु का आत्मा इसके ऊपर है। इसने इस असंभव बात को, जो हालेलुया हो ही नहीं सकती, हालेलुया। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर 3 आयत में मैं चाहता हूं सब लोग अपने बाइबल खोले और मेरे साथ पढ़े। 1 2 3 3 आयत पढ़े।
रहा है कि क्या ये हड्डियां, कईयों को मैं बोलता हूं कि ऐसे हो सकता है, कई तो बड़े हाँ क्यों नहीं हो सकता पास्टर जी, और कई कहते हैं नहीं बताओ पास्टर। यहाँ पर भी कल बेचारा कह रहा है खुदा तो भी जानता है, कंडीशन तो बड़ी खतरनाक सी दिखाई दे रही है, सिचुएशन तो इम्पॉसिबल दिखाई दे रही है, लेकिन प्रभु हालेलुया मुझे पता है कि तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि तूने तो कहा है मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। हालेलुया। आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप उस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। बस एक काम आपको करना है मेरी बहन, एक काम करना है आपको मेरे भाई, आपको बस परमेश्वर की सामर्थ को लेना है। प्रभु की सामर्थ के द्वारा आप मुर्दे भी जिंदा कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, आप लंगड़े भी चला सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके घर के हालात चाहे हालेलुया मुर्दा की तरह हो, चाहे आपको लगता हो हालेलुया ये परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है, ये कर्जा जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, जब मेरे बच्चे जो है वो बदल देने वाले, जब मेरे आसी पड़ोसी जो है वो चर्च में नहीं आ सकते, वो खुदा का नाम नहीं ले सकते, अगर आप आत्मा पा जाए सब कुछ यीशु मसीह के नाम से संभव है। हालेलुया हालेलुया। भाई राजेश सोदी के घर में मैं गया पिछले सप्ताह, राजेश सोदी जी मुझे कहते हैं कि पास्टर जी मेरी कॉलोनी में सिर्फ मैं ही हूं जो प्रभु के पीछे चलता हूं, और मैं खुदा से सवाल कर रहा था कि प्रभु क्या तेरे चुने हुए इस इलाके में नहीं रहते, इस कॉलोनी में नहीं रहते। मैं राजेश सोदी जी से बोलना चाहता हूं अपनी पत्नी को साथ लेके, अपनी बेटियों को साथ लेके पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। हालेलुया हालेलुया। वो मरे हुए लोग जो उनको शैतान ने हालेलुया घात किया हुआ है, जिनको शैतान ने परमेश्वर से दूर किया हुआ है, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु मसीह के नाम से जिंदा होने जा रहे हैं। आप सब जो है इन चीजों को अपने जीवन में ले, एक दिन आने जा रहा है आपके भाई बहन जो चर्च में नहीं आते, आपके हालेलुया रिश्तेदार जो अभी प्रभु का नाम नहीं लेते, आपके हालेलुया आस पड़ोस समाज के लोग जो आज यीशु को ठट्ठों में उड़ाते हैं, एक दिन वो यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करके बोलने जा रहे हैं कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर लिखा है, यहेजकेल कह रहा है कि परमेश्वर की शक्ति मेरे ऊपर आई, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आ गया, और परमेश्वर की शक्ति जो थी वो मुझे एक तराई में लेके गई, जो तराई पूरी की पूरी हड्डियों से भरी हुई थी। और मैंने बताया कि आज जो बात हम परमेश्वर के वचन में से सीखने जा रहे हैं, सूखी हड्डियों का एक जीवंत सेना में बदल जाना। हालेलुया। क्या सीखने जा रहे हैं? जोर से बोलिए। किसकी हड्डियां, किसकी हड्डियां सूखी हुई है? किस की है? सूखी हड्डियों का। कुछ हड्डियां सूख जाती हैं शरीर की तो वो काम करती है? एक हाथ सूख जाता है, एक मनुष्य को यीशु के पास लेके आए, उसका हाथ सूखा हुआ है ना, तो यीशु क्या बोला कि अपने हाथ को मेरी तरफ बढ़ा, तो सूखा हुआ है, अब वो कैसे यीशु की ओर अपना हाथ बढ़ाए? लेकिन यीशु के वचन में ताकत है। आमीन हालेलुया। अभी बहुत समय मेरे पास कम है, बातें बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें से दो चीजें मैं बताऊंगा। पहली चीज, हर विश्वासी को परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त करना है। हालेलुया हालेलुया। किनको किनको? जोर से बोला करो। हर विश्वासी को ना, मैं तो कहता हूं बोलो भाई, मुझे परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में लेना है, प्राप्त करना है। हालेलुया। दूसरी चीज यहाँ पर लिखी है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। हालेलुया। तो पहली चीज परमेश्वर की
सामर्थ, और दूसरा परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। सामर्थ भी आपके ऊपर होनी चाहिए और प्रभु का आत्मा भी आपके ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। और फिर आगे अगर हम सीखेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं जिन जिन के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ थी, जिनके अंदर परमेश्वर का पाक रूह रहता था, उन्होंने कितने बड़े बड़े कामों को किया। अभी समय नहीं कि उन सब के बारे में पढ़े, पर मैं आपको प्रभु का दास होकर उत्साहित करना चाहता हूं, जिस आत्मा ने, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, वही आत्मा आपके अंदर रहता है। हालेलुया। कलीसिया के हर एक भाई बहन के अंदर रहता है। आमीन। हालेलुया। थोड़ा सोच के देखिए, एक समय था जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, 3 किलो के ऊपर टांग दिया गया, फिर जब उनकी मृत्यु हो गई, उनको क्रूस में से उतार कर कब्र में रख दिया। 3 दिन तक यीशु मसीह जो थे वो कब्र में थे। उसके बाद तीसरा दिन जब आया, स्वर्गदूत आया, एक भूकंप हुआ, पत्थर जो था कब्र से हट गया, यीशु मसीह जो थे वो कब्र से बाहर आ गए, मुर्दों में से जिंदा हो गए। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है 40 दिन तक वो अपने शिष्यों के साथ रहे। और उसके बाद यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला कि मैं जाता हूं, लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें एक आज्ञा देके जाता हूं कि तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना और यरूशलेम में ठहर कर उस ताकत का, उस सामर्थ का इंतजार करना है जिसको मैं पिता की ओर से तुम्हारे लिए भेजूंगा। आमीन। और फिर प्रेरितों का 2:1 में लिखा हुआ है, जब वो यीशु के कहे अनुसार वहां पर बैठे, उस चीज की बाट जो रहे थे, उसके बारे में हालेलुया वो प्रार्थना कर रहे थे, मनन कर रहे थे, एक बड़ा गुंडोल हुआ, बड़ी आंधी चली, और बाइबल में लिखा है कि उनको आग सी फटती हुई जीभें दिखाई दी, और वो जीभें आकर एक एक के ऊपर ठहर गई, और जैसा आत्मा ने उनकी अगुवाई किया वैसा उन्होंने बोलना शुरू किया। हालेलुया। अब जब वो बोल रहे थे, थोड़ा सा आप पहले के बारे में देखें, पतरस यीशु मसीह का शिष्य 3 बार, बहुत लंबी स्टोरी है पर आपको पता है, 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, अब वो आत्मा पाया हुआ है, अब वो हालेलुया अगुआ बन गया है, अब एक वो लीडर बन गया है, अब उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य भी है और पवित्र आत्मा भी उसके अंदर है। हालेलुया। अब जब पतरस बोल रहा है, वो पतरस नहीं है जो 3-4 दिन पहले था। हालेलुया। समझ रहे बात? हालेलुया। इतना बड़ा बदलाव आता है, इतनी बड़ी चेंजेस आती हैं आपके अंदर। चेंजेस तब आएगी जब सचमुच में, मैं जवानों को भी उत्साहित करना चाहता हूं, इसीलिए आज मैंने सुबह भी यही प्रार्थना किया, और मैं आज अर्ली मॉर्निंग जब प्रार्थना कर रहा था, यही प्रार्थना कर रहा था कि पवित्र आत्मा आप कंट्रोल कर ले हमारे जवानों के ऊपर। हालेलुया। और प्रभु का शुक्र हो कि श्रेया ने बताया, ये भी एक अनएक्सपेक्टेड है ना, कि दर्शन देखना। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं और आज श्रेया ने देखा है, हो सकता है कल को स्तुति भी देखेगी, सना भी देखेगी, अभिलाषा भी देखेगी, हालेलुया गार्गी भी देखेगी। जितने भी जवान है यीशु मसीह के नाम से आराधना करते करते हुए यीशु मसीह को देखने जा रहे हैं, यीशु मसीह के हालेलुया सिंहासन को देखने जा रहे हैं। प्रभु की आत्मा उनसे आराधना करवाएगी, फिर गाने वाले वो नहीं, उनके अंदर से होके पवित्र आत्मा गाना शुरू करेगी। हालेलुया। अब उस समय पतरस हो था, अब पतरस और अब क्या बोल रहा है? पहले छोटी सी बच्ची को देख के बोलता है, अरे तुझे लेखा लग रहा है भाई, मैं नहीं हूं। लेकिन अब इतने बड़े सभा में, इतनी बड़ी भीड़ में खड़ा होकर बोल रहा है, हे इस्राएली लोगों, तुम ही हो जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर। अब इस्राएली लोग बोले हैं, हमसे पाप हो गया, बता भाई अब हम क्या करें? कहता है करना तो एक ही काम पड़ेगा, पश्चाताप कर लो,
तौबा कर लो, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया पानी का बपतिस्मा ले लो और टेढ़ी जाति से बच जाओ, संगति में आ जाओ, शिक्षा पानी शुरू कर दो, प्रार्थना करनी शुरू कर दो, तब तुम क्या हो जाओगे? बचाए जाओ। हालेलुया। और इस पतरस के शब्दों में इतनी ताकत थी कि एक ही बार पतरस ने बोला, कितनी बार? कितनी बार? हालेलुया। इनकार कितनी बार किया था? 3 बार। वो प्रभावरी डालता बाद में। आप कितने बड़े पापी थे, आप कितने बड़े हालेलुया गुनाह किया, आपने कितनी बार यीशु का तिरस्कार किया, कितनी बार आपके जीवन से हालेलुया यीशु की निंदा हुआ, वो प्रभावरी डालता, वो किसी भी तरह मायने रखता। जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब आप पश्चाताप कर लेते हैं, जब आप तौबा करके हालेलुया नई सृष्टि बनकर जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाते हैं, एक ही आपका शब्द जो है हालेलुया लोगों की जिंदगी बदलने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा चाहता है हमें से हर एक के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ उतरना चाहिए। आमीन। सैमसन के ऊपर उतरता था, शेर को भी ऐसे लिखा हुआ है कि ऐसे फाड़ दिया उसने, कैसे? जैसे कोई बकरी का। अब मुझे लगता है हम तो बकरी का बच्चा भी नहीं फाड़ पाएंगे, है? फाड़ सकता कोई? है? मुश्किल है। मुर्गे गर्दन तोड़नी बहुत मुश्किल है। कई कर सकते हो, पहले समय में लोगों के अंदर ताकत होती थी, लेकिन यहां पर लिखा है इसने क्या किया? शेर को ही मुंह से पकड़ कर क्या कर दिया? कब? जब प्रभु की सामर्थ आई। हालेलुया। दाऊद के ऊपर प्रभु की सामर्थ उतरी, पालू की तरह गीतों को गा रहा है, आराधना कर रहा है। उसकी पत्नी क्या करती है? बड़ा सोना लगते हैं आज जदो तू नंगा होके सारी प्रजा के सामने। अरे दाऊद कहता तू तो मूर्ख है स्त्री, जिस खुदा ने मुझे, मैं मतलब नंगा ही था, कुछ भी अच्छे कपड़े नहीं, पूरा दिन मैं भेड़ों के पीछे, बकरियों के पीछे हालेलुया जंगलों में घूमता रहता था, पसीनों पसीनी हुआ रहता था। जिस परमेश्वर ने हालेलुया मुझे उस हालात से छुड़ाकर राजा बना दिया, उसके लिए तू मुझे ऐसे बोल रही है प्रजा के सामने? मैं सारी दुनिया के सामने पागलों की तरह नाचूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर का सामर्थ जब एक मनुष्य के अंदर आता है, परमेश्वर की शक्ति जब एक मनुष्य के अंदर आती है, वो मनुष्य जो है पहला इंसान नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा फिर हम आगे आएंगे क्योंकि समय बहुत आगे चला गया है और मुझे खुद नहीं समझ आती जब मैं प्रचार करना शुरू करता हूँ। तैयारी कुछ होती है, लेकिन ऐसे पवित्र आत्मा का भाव होता है। जोर से ताली बजाएं पवित्र आत्मा परमेश्वर की। और जोर से ताली बजाएं, और जोर से आराधना भी करें, थोड़ी देर अन्य भाषा बोल के आराधना करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता चलता। कई लोग मुझे बोलते हैं, संबंध भी कल मेरे साथ गाड़ी में बात कर रहा था, कह रहा था कि पास्टर जी 40-45 मिनट प्रीच जो होता है, प्रचार और भी कुछ बातें कर रहा था, बहुत होता है, बहुत कई बार लंबा लंबा हो जाता है। तो मुझे खुद नहीं समझ आता। मैं हमेशा सोच के आता हूँ कि आज मैंने 40-45 मिनट ही बोलना है, पता नहीं ये क्यों लंबा हो जाता है। और मुझे नहीं वही स्पिरिट आ जाती है परमेश्वर वाली कि जो सैने पहाड़ के ऊपर है, प्रभु सुबह से लेकर शाम तक उनसे बातें करता है। हालेलुया। और वो पौलुस रसूल प्रचार सुना रहा था, लिखा है पूरी रात पौलुस रसूल प्रभु का वचन सुना रहा। हालेलुया, हालेलुया। आंखें खोल के सुने, पौलुस रसूल पूरी रात परमेश्वर का वचन सुना रहा। तो लिखा है वहां पर एक मनुष्य वो खिड़की में बैठ के वचन सुन रहा था और भाई मंगू की तरह होएगा कि आंखें उसकी हमेशा बंद रहती हुई चर्च में आके प्रचार सुनते समय। तो वो क्या हुआ, खिड़की से सब रौला पड़ गया। अब नाम तो नहीं मैं भैया उसी का नहीं लूंगा, क्या था उसका नाम, कह रहे जो 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 बिट्टू डे गया, बिट्टू डे गया, ले चौके
और उस कहता बिट्टू नु ले आओ थे फिर हैं इनु कब्रिस्तान दी छड्ड के बड़ा इनु मेरे सामने लेके आओ अपने हैं और उसने सर ते हाथ रख के चल बिट्टू उठ के बैठ चल फिर इनु बिट्टू फिर उठे वो खिड़की से डाल दो जिथे ठीक है हालेलुया हालेलुया परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है अगर आप देखी तो भी पाओगे कोई नहीं दुआ करके फिर खड़ी कर देना यीशु के नाम में हालेलुया सुने ध्यान से परमेश्वर के वचन को। अब दूसरी बात इसमें से पहला मैंने क्या बताया परमेश्वर की सामर्थ हर एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। अब दूसरा यहां पर परमेश्वर हिजकिय्याह से बोल रहा है एक क्वेश्चन कर रहा है परमेश्वर से बोल रहा है कि क्या ये हो सकता है तो हिजकिय्याह का क्या जवाब है जोर से बोलिए क्या जवाब है परमेश्वर तू ही जानता है इसका मतलब वी हैव टू बी आवर टोटल ट्रस्ट ऑन गॉड पूरा पूरा भरोसा किसके ऊपर करना है परमेश्वर के ऊपर करना हालेलुया ये नहीं कहना भी मतलब ठीक है अच्छा परमेश्वर ने बोला हो सकता हाँ जी कर लांगे जी जैसे वो यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि दो बेटे थे यीशु मसीह ने बोला कि पिता ने बड़े वाले को बोला कि जा खेत में जाके नौकर शौकर को देख उनसे क्या करवा दो तो बड़ा कहता कोई नहीं पापा जी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है बिल्कुल चिंता करते ही बैठ के बिरयानी खाओ मैं सारा काम देख लूंगा और छोटा जो था उसको पिता ने बोला कि जा तू भी अपने भाई के साथ जाके तुझे क्या करने हैं काम करना तो भाई को देखा छोटे वाले ने बोला कि नहीं पापा मेरे पास तो टाइम नहीं है और मैंने अपने दोस्त के मित्रों के साथ जाना है आज तो बर्थडे सेलिब्रेट करना है आज तो जो बर्थडे है वो ऐसे मतलब बड़ा हम ऐसे करने जा रहे हैं लेकिन बाइबल में लिखा है पिता बोल के दोनों को चला गया है अब क्या होता है छोटे वाले को ना थोड़ा सा बात में अंदर दुख होता है कि मेरे बाप ने मुझे कोई काम दिया कहता भी नहीं यार दोस्त मित्रों ने थोड़ी मेरे काम आना संसार ने थोड़ी मेरे काम आना मेरे काम किसने आना उसने पछताया और चला गया खेत में और बड़ा जो था वो पापा को बोलकर कि मैं कर लूंगा और किया पूरा आज भी कई लोगों को हम बोलते हैं है ना ड्यूटियां देते हैं ठीक है पास्टर जी भाई कोई गला सुनाते हैं सुनाऊंगा मैं तो और सुनाऊंगा हालेलुया ड्यूटियां लेते हैं हम ऐसा करेंगे बोलते हैं खुदा के सामने हाँ जी हम करेंगे है लेकिन बाद में करते वही है जो बोलते भी नहीं है करते वही है जो बोलते भी आपसे मेरा सवाल है बोलने वाले बनना है जा अब मुझे उत्तर भी पता है आपका क्या है आपका उत्तर है कि हम क्या बनेंगे करने वाले बनेंगे लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप कौन से बेटे की तरह हैं क्योंकि मुझे आपके सवालों का भी पता है और मुझे आपके हालेलुया हालेलुया इसका मतलब मैं ज्ञान हूं मुझे सब पता है हालेलुया प्रभु के बच्चों मुझे कुछ नहीं पता मैं सच बता रहा हूं आपको और मुझे हम सबको अपना पूरा भरोसा थोड़ा थोड़ा मैं साथ रहता हूं कि बीच बीच में आपकी आंख खुल जाए है आपको अच्छा लगे हालेलुया हालेलुया तो मैं क्या बता रहा हूं कि हमारा पूरा पूरा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर जो यीशु मसीहा पर आंखों को लगाते हैं हालेलुया प्रभु के बच्चों भरोसा इन चीजों के ऊपर ना करे दुनिया के ऊपर ना करे दुनिया की बातों के ऊपर ना करे पैसे के ऊपर ना करे अपनी शक्ति के ऊपर ना करे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करे जिसका बोल रहा है हे पिता परमेश्वर तुझे नहीं पता ये काम तो बड़ा कठिन है टास्क जो आपने मुझे दिया है बहुत इम्पॉसिबल है कर नहीं मैं सकता मुझे पता है तू ये कर सकता है हालेलुया तो अब परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है परमेश्वर कहता है कि अच्छा अगर मुझे पता है कि हालेलुया मैंने करना है पर अब मैं तुझे एक बात बोलता हूं
तू भविष्यवाणी करना शुरू कर। हालेलुया। परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बोला तू क्या कर, सब बोलिए क्या कर, भविष्यवाणी कैसे की जाती है बताइए, भविष्यवाणी कैसे की जाती है? आप प्रभु की आत्मा में होकर, जो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से बोल रहा होता है, आप हालेलुया, जैसे प्रभु अगुवाई कर रहा होता है, आप अपने मुंह से, अपनी जुबान से बोलना शुरू करते हैं। कहां से? जोर से बोलिए, कहां से? जुबान से। हालेलुया। भविष्यवाणी जो परमेश्वर बोल रहा होता है, कौन बोल रहा होता है? ये नहीं कि हमारे मन में आ गया है, कईयों के अपनी भविष्यवाणियां भी वो करना शुरू कर देते हैं। आजकल हम देख रहे हैं ऐसी भविष्यवाणियां बहुत ज्यादा इन दिनों में फलवंत हो रही है, फलवंत हो रही है। मुझे मालूम है पंजाब में मेरी मम्मी वगैरह भी एक बार साथ थी, मुझे एक मीटिंग में बुलाया और मैं प्रचार के लिए वहां गया, और हमारी मीटिंग जो थी वो मीटिंग आई थिंक 7:30-8 बजे शुरू हुई और 10 साढ़े 10 बजे वो मीटिंग जो थी वो खत्म हो गई। पड़ोस में तो कह सकते हैं, हमारे उत्तर पंजाब का माहौल ऐसा है कि बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर लगते हैं जब मीटिंगें अरेंज होती है। तो हमारी मीटिंग 10:30 बजे जहां मुझे बुलाया था वो खत्म हो गई। दूसरी एक जगह पर एक और मीटिंग चल रही थी, और जब वहां का प्रचार शुरू हुआ तकरीबन 10:30-11 बजे, तो प्रचारक ही जो स्टेज पे आया, और जब प्रचार शुरू हुआ, प्रचारक ने आते ही बोला, खुदा मुझे बोल रहा है आज कि यहाँ से बहुत से लोग जो है वो बाहर के देशों में जाने जा रहे हैं। चलिए, पास्टर जी ने बोल दिया कि खुदा मुझे बोला है कि आज यहां से अब जल्दी से खड़े हो जाइए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है जी, फौरन जाना चाहते हैं। चलो जी, लोग खड़े हो गए। आज परमेश्वर आपको वीजा देने जा रहा है, ठीक है। अब मेरे एक भाई बड़ा हंसा रहे थे, हमारे गांव के ही हैं, कहते भी इधर भी खड़े हो गए जिनके अभी पासपोर्ट भी नहीं बने हुए, जिनको अभी पता ही नहीं है। ये भविष्यवाणियां फेक है, ध्यान से सुनना। ऐसी भविष्यवाणियों के ऊपर बिल्कुल बिलीव, मैं कई बार बातें सुनाता हूं, हम प्रभु का वचन लोगों को सुनाते हैं, हम दुआ करते हैं। मैं किसी के भी घर में जाता हूं, हाँ बड़े बड़े काम होते हैं। अभी की पिछले दिनों में गवाही 50 साल से दुष्ट आत्मा ने झगड़ा हुआ, कितनी बड़ी तकलीफ में घर तक बिक गया, हालेलुया, पशु मर जाते थे, कैसी उनकी परिस्थिति थी। लेकिन 6 महीने पहले उन्होंने कलीसिया में आना शुरू किया, हालेलुया, और प्रभु ने उनको चंगा किया। मैंने कभी भी नहीं उनको कोई ऐसी बात बोली, सिर्फ हम दुआई करते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, और प्रभु ने धीरे धीरे उनको चंगा कर दिया। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की डराने वाली, धमकाने वाले। लेकिन आज के समय में क्या होता है, लोग पहले ही परेशान, और ऊपर से ऐसे भी कुछ सेवक जो प्रभु से नहीं पूछते, अपने आप ही आंखें बंद करके कहते हैं मुझे बहन जी आपके घर में एक बहुत बड़ा, मैं कई बार बताता हूं कि मुझे एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का बिल्ला दिखाई दे रहा है आपके घर में, बहुत बड़ा बिल्ला दिखाई दे रहा है। अच्छा मस्ती, अरे बिल्ला कितने के बैठे आओ, बिल्ला आपकी किचन में बैठा हुआ है। करते करते बिल्ला जो है उनके बेड तक पहुंचा देते हैं, और करते करते वाह वाह वाह, ऐसे पास्टर जी आए हैं, साढ़े पास्टर जेड़े होंगे, पास्टर शेखर हैं 10 साल तो ही चल जाते हैं, उन्होंने कभी साढ़े घर को चिड़ी चुड़ी भी नहीं दिखाई देती, आप पहली बार यहाँ आते बिल्ला ने देख लिया। ऐसी भविष्यवाणियों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास है। ये बिल्ला जो उसने देखा वो खुद ही बिल्ला है, आपको काट के खा जाएगा। हालेलुया। भविष्यवाणियां ये है, प्रभु जल्दी आने वाला है, कलीसिया को हालेलुया उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है, पश्चाताप करना है। जो हमारे हालेलुया मरे हुए अंग हैं, उनको भी हमने यीशु मसीह के लिए जीवित करना है। हालेलुया हालेलुया। मुझे भी कुछ भी पता, सब कुछ आप ही को पता है। आज मेरी बहन, मेरे भाई, हालेलुया, जब परमेश्वर को उसने बोला तो प्रभु ने कहा फिर भविष्यवाणी कर, मैं तेरे मुंह में शब्दों को डालूंगा। आज प्रभु
और खुदा चाहता है जो खुदा बोलता है वही आप बोले। जब आप वो बोलेंगे जो खुदा बोल रहा है, तब आपके सामने असंभव काम यीशु के नाम से संभव होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। अभी इसको इधर ही मैं छोड़ देता हूँ, आगे चलते हैं। और तीसरा इसमें से प्रोफेसी जो है कि परमेश्वर ने उसको बोला तो उसने प्रोफेसी करना शुरू किया। क्या क्या उसने प्रोफेसी किया? पहले उसने बोला, ध्यान से मेरी तरफ देखिए, पहले उसने बोला कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा तुम्हें कहता है कि आपस में क्या हो जाओ, जुट जाओ। हालेलुया, है ना? मैं भी भविष्यवाणी करता हूँ और संडे खड़े होके करता हूँ कि नहीं? ए यीशु का और कलीसिया के लोगों, सुधर जाओ। संडे के दिन बैठ के घर पे तड़के ना लगाया करो, ये भी भविष्यवाणी है। नहीं तो स्वर्ग के द्वार बंद हो जाएंगे, नरक के द्वार खुल जाएंगे। ये वाली भविष्यवाणी लोगों को पसंद नहीं आती है? नहीं ना आती पसंद? आती है कि नहीं? वैसे बोल दो, पसंद तो मुझे पता नहीं आती, पर सच्चाई अभी ये समय है, अभी ये समय है बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा करने का। अभी समय है जो आपके जीवन में कमियां हैं, जब मेरे जीवन में कमियां हैं, अभी उनको इकट्ठा करने का समय है। हालेलुया। हो सकता कल हमें समय ना मिले। आमीन। हड्डियों इकट्ठी हो जाओ। प्रभु के लोगों, अगर अभी भी किसी चीज में भूल चूक है, अगर अभी भी किसी चीज में अनाज्ञाकारी है, अगर अभी भी किसी चीज में प्राउड है, घमंड है, ईगो है, अभी उन चीजों को छोड़े, इकट्ठे हो जाए अपनी कलीसिया के साथ, इकट्ठे हो जाए अपने पास्टर के दर्शन के साथ, इकट्ठे हो जाए प्रार्थना में, इकट्ठे हो जाए पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ। खुदावंद यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर से बोला है कि इनसे भविष्यवाणी कर, और जो भविष्यवाणी करके उसने क्या बोला कि सबसे पहले कि तुम आपस में क्या हो जाओ, इकट्ठी हो जाओ। और उसके बाद कह रहे जब मैंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करनी शुरू किया, तो फिर दूसरी बार जब मैंने भविष्यवाणी किया तो मैंने क्या बोला कि इनमें क्या आ जाए, मांस आ जाए। हालेलुया। मांस आने का मतलब, प्रभु के बच्चों, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, जब हालेलुया पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आएगी, तो जिस जगह पर अभी आपकी कमजोरी है, जैसे पिछले दिनों में कुछ बहनों ने दर्शन देखकर, आज भी सिस्टर उपासना ने ये बात बताया, जहां जहां अभी हालेलुया खालीपन है, वहां पर खुदा जो है हालेलुया मांस को भरने जा रहा है। आमीन। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से ये काम यीशु मसीह के नाम से होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो इसमें दो चीजें हैं। समय बहुत हो गया, चलो लास्ट हम बात बोल के प्रार्थना करेंगे। दो चीजें हैं। पहली चीज, खुदा ने उसको बोला बोल। क्या बोला? बोल। अभी यीशु गा रहा था, बोल यहोवा सुनता। तो यहां पर परमेश्वर ने उसको बोला बोल। ये है शब्द। शब्द में बड़ी ताकत है। अब बोला है उसने, तो जैसा उसने बोला वैसा ही खुदा ने। अब परमेश्वर उससे पूछ रहा है कि अब पुतला भी तैयार है, हड्डियां भी जुड़ गई है, मांस भी चढ़ गया है, लेकिन उनके अंदर अभी सांस। उत्पत्ति में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 2 में आई थिंक, कि परमेश्वर ने पुतला बनाने के बाद पहले वचन परमेश्वर बोल रहा था, पहले शब्द परमेश्वर। बहुत ज्ञानी बातें मैंने पूरा लिखा हुआ है, लेकिन अभी समय नहीं है मेरे पास, पर मैं इसको बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूं कि क्या पुतला बना दिया परमेश्वर ने, लेकिन उसके अंदर अभी जान। लेकिन खुदा ने क्या किया, उसके अंदर अपनी श्वास को डाला। यहां पर परमेश्वर यहेजकेल को बोल रहा है कि भविष्यवाणी कर, हड्डियां जुड़ जाए, भविष्यवाणी कर, मांस आ जाए। अब सब कुछ जैसे जैसे उसने बोला
किसकी बारी है? अब परमेश्वर की बारी है उसके अंदर सांस डालने। हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा है? जब उसने ये बात बोली कि इन सूखी हुई हड्डियों में सांस, तब परमेश्वर ने हवा चलाई। हवा चली है वहां पर, और वो हड्डियां जो है, मुर्दे लोग जो हैं, हालेलुया, अपनी अपनी जगह में उठ के क्या हो गए हैं? खड़े हो गए। आमीन। फिर तो काम 2 में वहां भी एक हवा चली, बुलडोल हुआ, आग की फटती हुई जीपें। अगर मैं मतलब इसको लंबा लेके जाऊं, मेरे पास है, मैंने जो प्रभु ने मुझसे बातचीत किया हुआ है, काफी समय हो जाएगा, पर आपको समझ आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हवा चलनी चाहिए। हम ये गीत भी गाते हैं, रूदी हवा चला प्रभु जी, रूदी हवा चला। हालेलुया। इन दिनों में खुदावंद यीशु मसीह उस रूह की हवा चलाकर आपके अंदर में जो मरा हुआपन है, उसको यीशु मसीह हालेलुया एक जीवित प्राणी की तरह आपको खड़ा करना चाहते हैं। आमीन। समझ लग गया क्या क्या मैंने बोला? इसको रिपीट करूंगा। पहला, हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा कि हमने पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है। हालेलुया। और तीसरा, जो कुछ परमेश्वर हमें बोलता है वो हमने भी क्या करना है? बोलना है। हालेलुया। और चौथा, जब हम बोलेंगे, जो प्रभु बोल रहा है, जब हम बोलेंगे आगे, हालेलुया, उस बोले हुए को पूरा करना, ठीक है, उसको हालेलुया अस्तित्व में लेके आना, वो किसका काम है? किसका काम है? इसलिए यीशु का भवन कलीसिया में प्रभु का दास होकर आपसे कहना चाहता हूं, अपने काम करने में आलस नहीं बरतना। हालेलुया। अपने काम करने में जो प्रभु ने आपके हाथ में दिया है, अंकित, जो आपने आपके हाथ में परमेश्वर ने दिया है, उसको आपने करना है। जो परमेश्वर के हाथ में है वो परमेश्वर करे। हालेलुया। हालेलुया। और ये 4 बातें जो मैंने आपको बताया, इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट क्या आया? नतीजा क्या आया? वो सूखी हड्डियों के ढेर जो थे वो एक सेना में खड़े हो गए। हालेलुया। आज परमेश्वर भी हम जो बिखरे हुए हैं, विचारों में हो सकता है बिखरे हुए हैं, हो सकता है हालेलुया हम जो है अभी स्पिरिट में भी एक ना हो। प्रभु चाहता है हम सब एक हो जाए, और प्रभु हम सबको एक माइटी आर्मी बनाना चाहता है। हालेलुया। आंखों को बंद कर ले, सिरों को झुका ले और अपने अपने स्थान में खड़े हो जाए। अपने अपने स्थान में खड़े हो जाए। मैं चाहता संपत भाई जो है वो कीबोर्ड में आ जाए, और जैसा आज हमने खुदा के कलाम में देखा है, यहेजकेल को खुदा एक ऐसी हालेलुया वैली में, एक ऐसी हालेलुया जगह में ले गया जहां पर बिल्कुल भी जीवन नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं अपने क्षेत्र के साथ भी जोड़ना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा अंधकार का गढ़ है। फ्राइडे के दिन मुझे किसी ने अपने घर में इनवाइट किया, रात के समय फैमिली के साथ खाने के लिए। और जब मैं अपने घर में था तो ऐसे बात चली, तो मैं उनको इस बात को समझा रहा था। मैं बोल रहा था, ठीक है, दिल्ली में बहुत रिवाइवल है, बड़ा पास्टर है वो, उसके पास इतनी दुनिया आती है। जब पंजाब में पास्टर्स हैं जिनके बारे में बात कर रहे थे वो लोग, मैंने बोला खुदा कालका में भी कुछ देखना चाहता है। हम कई बार इधर उधर की बातें करते हैं, वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, लेकिन आज खुदा आपसे मेरी बहन, आपसे मेरे भाई ये पूछना चाहता है, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं खुदा के लिए? क्या कभी हमने इस बात के ऊपर हालेलुया मनन किया है?
हमारे कितने रिश्तेदार जिनके साथ हम खाते पीते, जिनके साथ हाले में हम समय बिताते, हालेलुया, जो प्रभु को बिना जाने, हालेलुया, पश्चाताप किए, बिना यीशु का नाम लिए हुए आपकी आंखों के सामने मर गए, हालेलुया, उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। और कितने ऐसे हैं जिनके साथ आज भी आप रहते हैं और बैठते हैं, खाते पीते हैं, हंसते खेलते हैं, लेकिन प्रभु का वचन उनके जीवन में नहीं है, खुदा में वो नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम भी हालेलुया इस काल का क्षेत्र में, हिमाचल में रहते हुए हम भी एक ऐसी प्लेस में हैं, एक ऐसी ही जगह में हैं, जैसी जगह में हालेलुया परमेश्वर हिजकेल को ले गया था और हिजकेल ने हालेलुया उस असंभव सी बात को, दिखने वाली बात को उसने संभव कर दिया। अगर आप भी उस हालेलुया इन असंभव बातों को संभव करना चाहते हैं, आइए हम इस मेथड को अपनाएं। सबसे पहले हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को ले लें। पवित्र आत्मा की सामर्थ बंधनों को तोड़ सकती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ बंधनों को तोड़ सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूके शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। बोलिए कलीसिया, रूके शोले लपक लपक जब आते हैं, वो बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। बोलिए पवित्र आत्मा से, बोलिए
सारी महिमा, सारा जलाल आपके सामर्थी, पवित्र और सबसे ऊंचे नाम को देते हैं। हम चाहते हैं खुदावन हमारे ऊपर, हमारे देह प्राण आत्मा के ऊपर, हमारे दिलो दिमाग बुद्धि के ऊपर, इस मिनिस्ट्री के ऊपर, एक एक हालेलुया परिवार के ऊपर जो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, सबके ऊपर परमेश्वर आपकी पाक रूह का कब्जा हो जाए। हर एक भाई, हर एक बहन तेरी सामर्थ से भर जाए और हिजकिय्याह की तरह असंभव बातों को यीशु के नाम से संभव कर सके। सुना हुआ वचन हर एक के हृदयों में जड़ पकड़े। सारा आदर, महिमा, जलाल आपके नाम को देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया।